एपिसोड की शुरुआत बहुत ही सजीव और भावुक दृश्य से होती है, जहां अनुपमा अपने कमरे में बैठी अनुज की यादों में खोई होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में नमी साफ झलकती है। अनजाने में ही उसके होठों से वही शब्द निकलता है जो कभी अनुज कहा करता था, उफ। यह शब्द जैसे ही बाहर आता है, लीला तुरंत सुन लेती है और चौकन्नी होकर पूछ बैठती है कि ये तो वही अंदाज है जो अनुज का हुआ करता था। उन पर थोड़ी शर्म से मुस्कुराती है और कहती है कि बस यूं ही निकल गया। इस बार सब हल्का फुल्का हंस पड़ते हैं, लेकिन लीला का मन वहीं अटका रह जाता है। वह गंभीर होकर अनुपमा को समझाती है कि अब उसे मुंबई लौटने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने परिवार के साथ ही रहकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। लीला की यह बात सुनकर अनुपमा का दिल बेचैन उठता है और सोच में पड़ जाती है कि क्या वास्तव में उसका फैसला सही होगा। क्या वह अपने परिवार से दूर हो जाकर खुद को और दूसरों को दुखी कर रही है। अगली सुबह एक बेहद भावुक क्षण में देखने को मिलता है। सूरज की सुनहरी किरणों के बीच आंगन में एक अनोखा दृश्य बनता है। अनुपमा, लीला, किंजल और प्रार्थना मिलकर जल अर्पित करती हैं। यह दृश्य मानो पूरे घर को पवित्र कर देता है। अनुपमा मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है कि 5 पीढ़ियां एक साथ खड़ी होकर पूजा कर रही हैं। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह सोचती है कि शायद भगवान ने यही उसे अवसर दिया है कि वह अपने परिवार को एक सूत्र में बांध सके। पूजा के बाद सभी एक दूसरे के आशीर्वाद देते हैं। प्रार्थना खुशी से झूमकर कहती कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसे 3 सास का आशीर्वाद मिल रहा है। यह सुनकर सभी हंस पड़े और घर का माहौल खुशियों में गूंज उठता है। अनुपमा की आंखों में संतोष झलकता है कि लेकिन वह कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में अनुज की कमी को उसे सता रही होती है। इसी बीच किंजल बताती है कि आज प्रार्थना की पहली रसोई है। यह सुनकर घर में उत्साह बढ़ जाता है। अनुपमा उसे समझाती है कि ज्यादा काम मत करना और उपवास भी मत रखना, क्योंकि सेहत सबसे जरूरी है। प्रार्थना अपनी ममता भरी आंखों से अनुपमा को देखती है और वादा करती है कि वह उसकी हर बात का ख्याल रखेगी। इतने में अनुपमा कहती मंदिर जाने का फैसला करती है। उसका मन बेचैन है, दिल में अनुज की यादें उमड़ रही है। रास्ते भर वह मन ही मन अनुज को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। वह सोचती कि काश आज अनुज उसके पास होता तो वह खुलकर अपने प्यार का इजहार कर पाती, लेकिन किस्मत ने उनके रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया है। दूसरी ओर कोठारी परिवार में भी जन्माष्टमी का उत्सव पूरे जोश और भव्यता से मनाया जा रहा है। भगवान की आरती गूंज रही है। घर में भक्ति और उल्लास का वातावरण, लेकिन इस बीच भक्ति के बीच ख्याति के मन में पराग के लिए गुस्सा भरा पड़ा है। मोटी भाभी पराग को लेकर घेर लेती है और उस पर ताना कसती है कि उसने अपने रिश्तों को क्यों भुला दिया है। पराग सफाई देने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसने जो किया वह एक पिता की मजबूरी थी। रिश्तों की उलझन ने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया है, लेकिन उसकी सफाई ख्याति मोटी बात एक गुस्से को कम नहीं कर पाती। दोनों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है। तभी अनिल बीच बचाव करता है और कहता है आज का दिन झगड़े का नहीं है, आज तो भगवान के चरणों को समर्पित करने होकर भक्ति करने का समय है। दूसरी तरफ अनुपमा भी अनुज को याद करते हुए उसके लिए केक लेकर मंदिर की ओर बढ़ रही होती है। तब वह तभी कदमों से, लेकिन दिल में वे एक अजीब सी उम्मीद थी, शायद उसे अनुज की करीबी महसूस होकर कोई मौका मिल जाए। संयोग देखती है कि मंदिर के आंगन में अनुपमा और राही आमने सामने खड़ी होती हैं। दोनों की आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ जाता है। अनुपमा धीमे स्वर में कहती है कि शायद अब भगवान ने ही आज हमें बुलाया है यहाँ ताकि हम मिलकर अनुज का जन्मदिन मना सके। लेकिन राही का चेहरा गुस्से से तमतमाता है। वह तड़क कर कहती है कि अगर अनुपमा पापा को छोड़कर नहीं जाती तो आज वह उसके साथ होते। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वह अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसके लिए जीत बेटी से ज्यादा जरूरी थी। यह सुनकर अनुपमा आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संयमित करती है। वह शांत स्वर में कहती है कि वही बात राही पर लागू होती है। रिश्तों का दर्द किसी एक का नहीं, हर किसी का अपना संघर्ष और मजबूरी होती है। अनुपमा की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। वातावरण में भक्ति और भावनाओं का मिश्रण है और बीच में खड़े अनुपमा और राही का सामना जैसे अतीत व वर्तमान का टकराव हो। इस भावुक दृश्य के बीच दर्शकों को महसूस होता है कि यह कहानी सिर्फ जन्माष्टमी या अनुज के जन्मदिन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार, रिश्तों और अधूरे प्रेम की गाथा है। अनुपमा के चेहरे पर अनुज की यादें और राही के चेहरे पर
चेहरे पर खोए हुए पिता का दर्द एक साथ दिखाई देता है। दोनों पीढ़ियों को सोच, दोनों के घाव और दोनों की सच्चाई एक दूसरे के सामने आ खड़ी होती है। लेकिन यह मुलाकात आने वाले समय में क्या मोड़ लेगी, यह देखने के लिए दर्शकों को दिल बेताब है। अनुपमा और राय के बीच मंदिर में शुरू हुआ आमना सामना धीरे धीरे कड़वी बहस में बदल जाता है। राय गुस्से में अपनी माँ की ओर देखकर कहती है कि जब पापा जिंदा थे तभी अनुपमा उनके साथ उतना ही समय नहीं बिताया जितना जीत के साथ बिताया। उसके शब्दों में तल्खी और दर्द साफ झलक रहा था। वह ताना मारते हुए कहती कि अनुपमा के लिए जीत हमेशा माँ से ज्यादा जरूरी रही है। यह सुनकर अनुपमा की आंखें भर जाती, लेकिन वो चुप नहीं रहती। उसका दर्द भी शब्दों में बाहर आ जाता है। वो पलटकर कहती है, अगर वह माँ नहीं बन पाई तो क्या राही ने कभी बेटी बनने की कोशिश की है? उसके स्वर में शक्ति के साथ साथ गहरी पीड़ा भी थी झलकती है। माहौल अचानक भारी हो जाता है। मंदिर में घंटियां और भजन की गूंज के बीच दोनों के बीच यह कड़वाहट सबको अजहाज कर देती है। प्रेम स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। वह दोनों से फोल्डेड हैंड में कहता है, आज के दिन भगवान का उत्सव है, अनुज का जन्मदिन है, ऐसे दिन झगड़ा ठीक नहीं है। लेकिन राही अपना जिद पर अड़ी रहती है। वह साफ साफ कह देती है कि सबसे पहले अपने पापा का जन्मदिन मनाएगी और बाकी सब इंतजार करेंगे। अनुपमा उसकी जिद को देखकर एक गहरी सांस लेती है और चुपचाप किनारे बैठकर इंतजार करने का फैसला करती है। मंदिर में गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने दोनों एक साथ पहुंचती हैं। राही अनुज की याद में डूबकर भगवान को केक अर्पित करती है और आंसुओं से भरे स्वर में कहती है, हैप्पी बर्थडे पापा। उसकी आवाज कांप रही होती है, पर उसके दिल में अपने पिता के लिए अटूट प्रेम होता है। अनुपमा उसे चुपचाप उसे देख रही होती है। मन ही मन अनुज से बातें करती, भगवान से प्रार्थना करती है कि राही के मन में दर्द दूर हो जाए और उसे समझ मिले, ताकि वह अपने रिश्तों को सच्चाई को देख सके। वह अपने दिल की गहराइयों से अनुज को याद करती है, अपने अधूरे प्यार की पीड़ा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है। इसके बाद पूरे परिवार में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में हर कोने पर सजावट होती, रंग बिरंगी रोशनी, फूलों का वातावरण पूरी तरह से भक्ति और उल्लास में डूब जाता है। उसका मासूम रूप देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। जिग्नेश खाना के रूप में आते हैं सजकर, तो उसे देखकर सबकी हंसी छूट जाती। लीला और बाकी सभी उसकी बलैया लेती हैं। वह कहते हैं कि आज तो घर में साक्षात बाल गोपाल अवतरित हुए हैं। उधर कोठारी पर्व में राही और प्रेम राधा कृष्ण का रूप धारण कर मंच पर उतरते हैं। उनका खूबसूरत नृत्य माहौल को जादुई बना देता है। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर देखता है। उनके नृत्य में प्रेम, भक्ति और समर्पण की झलक दिखाई देती है। मोटी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह भावुक होकर कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे भगवान स्वयं सामने आ गए हो। पूरा परिवार तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद देता है। ऐसा परिवार भी जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अनुपमा स्वयं बाल गोपाल का स्नान कराती है, उन्हें नए वस्त्र पहनाती है और मोरपंख से सजा देती है और उनकी आंखों में भक्ति की चमक और दिल में अनुज की यादें उमड़ होती हैं। घर में अनुज भजन गूंजते हैं, बच्चे कान्हा के रूप में सजते हैं और माहौल आनंद से भर उठता है। इसी बीच अंश शाह परिवार में मटकी फोड़ता है और सब उसकी हौसला अफजाई करते हैं। आखिरकार वो मटकी फोड़ लेता है। पूरा घर तालियों में गूंज उठता है। बच्चे दही और माखन खाते हैं और हर कोई आनंद में झूमता है। वही कोठारी परिवार में शशांक मटकी फोड़ता है। उसके हाथ से मटकी फूटते ही दही माखन चारों ओर बिखर जाते हैं। सब खुश होकर गले लगाते हैं और कहते हैं यह उत्सव अब पूरा हुआ। हर तरफ खुशी और उत्सव का माहौल है, लेकिन अनुपमा का दिल अनुज की याद में कहीं खोया हुआ है। वह भजन की धुन पर नाचने लगती है। उसके नृत्य में भक्ति के साथ साथ विरह की पीड़ा भी लगती है और तभी उसे ऐसा आभास होता है कि मानो अनुज की आवाज उसे पुकार रही हो। उसका दिल धड़कने लगता है। वही रुकती है, चारों ओर देखती है, फिर आवाजों की ओर दौड़ पड़ती है। तो तभी चमत्कार सा होता है। उसके सामने अनुज खड़ा होता है। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार और वही अपनापन झलकता है। अनुपमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह विश्वास ही नहीं कर पाती कि इतने समय बाद अनुज उसके सामने है। दोनों की नजरें मिलती हैं, मानो समय ठहर जाता है। कृष्ण भगवान के जयकारों के बीच अनुपमा का दिल कह उठता है कि शायद ये जन्माष्टमी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एक तरफ जन्माष्टमी की खुशियाँ, राधा कृष्ण की भक्ति और परिवार का मिलन, तो दूसरी तरफ अनुपमा और अनुज की भावनाओं का पुनर्मिलन भी है। एपिसोड ने जहां दिल को भक्ति से भर दिया, वहीं दर्शकों की आंखों को भी नम कर दिया है। यह कहानी अब तक किस मोड़ पर जाएगी, क्या अनुपमा और अनुज की जोड़ी फिर से हमेशा के लिए मिल पाएगी, ये देखना काफी इंटरेस्टेड होगा। तो बने रहिएगा हमारे एपिसोड पर।
हमारे चैनल पर। आगे मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे। हाँ दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।